Morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start. That is video 3rd, chapter 10, haloalkanes and haloarenes, class 12. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. And we are studying about chapter 10, haloalkanes and haloarenes, class 12. Students, that is video 2. Video 3, हम बात कर रहे थे आयोडोफॉर्म की, जिसमें आपका ट्राई आयोडोमीथेन भी जनरल नेम होता है, और आयोडीन के प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे थे, कैसे आयोडीन की और एल्कलीज की रिएक्शन कराकर इथाइल अल्कोहल या एसीटोन के साथ आपका फॉर्म्ड हो जाता है आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CH3। चलिए देखते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, यदि हम डाई आयोडोमीथेन की बात करें तो ये येलो कलर्ड रहता है, सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 392 डिग्री केल्विन, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है आसानी से। इसका यूज बात करें तो एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज किया जाता है घाव वगैरह पर ड्रेसिंग करने के लिए। और हेलोफॉर्म रिएक्शन इज कॉमनली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन और मिथाइल कार्बोनिल फ्रॉम अदर कीटोन्स और एल्कोहल। तो ये इसके यूज है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करें तो ये जो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से फॉर्म्ड होता है। इसके अलावा क्लोरीन इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड की कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है। यदि आप CH2 की क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 350 केल्विन होता है, सिकली स्मेल होती है, बिल्कुल एकदम सिकली स्मेल होती है। इसके अलावा जो इसका अमाउंट है वो लार्ज क्वांटिटी में रिफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है, प्रोप्लोगेंट्स में यूज होता है, एयरसॉल कैंस में। इसके अलावा फीड स्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल यूज एज ए सॉल्वेंट। देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। इसकी वजह से लीवर कैंसर भी ह्यूमंस में हो जाता है। एंड द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डाइजीन, लाइट हेडेकनेस, न्यूसा एंड वॉमिटिंग विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स। इससे जो होता है हमारा बहुत बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यदि हम एयर में रिलीज कर दें तो वो एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि उसे डिप्लीटेट करने का वर्क करता है। ये सबसे ज़्यादा इसका एक हार्मफुल इफेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पॉट रिमूविंग के लिए यूज किया जाता है, ड्रेसिंग एजेंट है, ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड में भी यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूज भी हैं और साइड इफेक्ट भी हैं इसके स्टूडेंट्स। और इसके बाद बात करते हैं फ्रियोन्स की। तो फ्रियोन्स क्या है? फ्रियोन्स द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियोन्स। इथेन और मीथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो इसके लिए फ्रियोन्स कहलाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत ज्यादा कैंसर कोजिंग एजेंट माना जाता है, हमारे पूरे नर्व सिस्टम को और जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम रहता है उसे पूरा डैमेज करने का वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किडनी को खराब कर देता है। ठीक है, बॉडी में हमें जो होता है धीरे धीरे कर लाइट हेडनेस हो जाती है, धीरे धीरे सिर में दर्द होने लगता है, सिर भारी होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फ्रियोन्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय स्वार्ट रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराओगे आप टिन फ्लोराइड के साथ तो वो फ्रियोन्स यानी CCl2F2 फॉर्म कर लेंगे और जो आपका स्टेनिस क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मैंने अभी आपको बताया कि डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, फ्रियोन्स की प्रॉपर्टीज, डाइक्लोरिडो डाइफ्लोरो मीथेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स इन इंडस्ट्रियल स्केल। ये एक ऐसा स्केल है जो इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये चीजें यहाँ पर बहुत इफेक्टेड करती हैं। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा फ्रियोन्स का। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरेसिव एंड इजीली लिक्विफेबल गैस। इसका जो यूज होता है वो प्रोपेगेंट्स में यूज होता है, एयर सॉल्स में, फॉर्म में, डिओड्रेंट में। आप डिओड्रेंट यूज करते ही हैं जो स्मेल के लिए यूज किया जाता है, उसमें भी यूज होता है। इसके अलावा क्लींजर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम्स। और इसके अलावा जो आपका जो है कुछ, क्योंकि ये जो फ्रियोन्स होता है ये ओजोन लेयर डिप्लीटेशन की वजह से होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, इसीलिए कुछ कंट्री में इसे बैंड भी कर दिया गया है। दैट इज द रिएक्शन विच इज यूज टू प्रिपेयर फ्रियोन्स एंड दैट इज द जनरल फ्रियोन्स। देखिए मैं जिसके बारे में बताया था, एयर सॉल्ट प्रोपेगेंट्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब में यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब डीडीटी की बात करते हैं। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ऑयल में सॉल्युबल होता है, इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। डीडीटी का यूज जो होता है इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए यूज किया जाता है। हाईली टॉक्सिसिटी होता है फिश के लिए, और जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो डीडीटी की वो रिप्रेजेंट करती है उसकी फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंड पर। डीडीटी इज नॉट मेटाबॉलाइज्ड रैपिडली बाय एनिमल्स। डीडीटी का जो यूज है वो इंसेक्ट ट्रांसमिटेड ह्यूमन डिसीजेज में आपका यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें आपका मच्छर वगैरह, मॉस्किटो, मलेरिया वगैरह या टाइफाइड, जो आपकी कुछ बीमारीज हैं जूं की वजह से, जैसे लिस जिसे बोलते हैं हम, तो ये बीमारियों से बचाने के लिए यूज किया जाता है डीडीटी को। ठीक है, मैनी स्पीसीज डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए टॉक्सिक होता है, इसीलिए फिश वगैरह को जो है वो नॉर्मली ईगल्स वगैरह खा लेती हैं। इन चीज़ों में इनके हेल्थ स्प्रे में यूज होता है, हेल्थ रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा इसमें भी। डीडीटी अपने आप में एक इंसेक्टिसाइड्स है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर? देखिए जो हमारे एग्स होते हैं बर्ड्स के वो खराब हो जाते हैं इसी वजह से, डीडीटी की वजह से, क्योंकि ये अपने आप में एक इंसेक्टिसाइड्स होता है और जिसका इफेक्ट जो है वो एग सेल्स पर पड़ता है, वो उसे एक्सप्लोज कर देता है। इसके अलावा ये हमारी फैटी टिश्यूज और बॉडीज पर और मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देता है। मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा हुआ, हेल्थ रिस्क रहता है इसका। देखिए so you can check that DDT in fish eating birds 25 pm, large fish में 2 pm रहता है आपका, small fish में 0.5 pm, और जो आपके जोक्लोप्लैकिन होता है उसमें 0.04 pm, वाटर में 0.000003 ppm। तो ये एक अपना स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितनी प्रेजेंस है उसकी डीडीटी की। ये दिख रहा है आपको, ये वाटर में किस तरीके से बहुत ज़्यादा ppm में प्रेजेंट रहता है इसका। ठीक है, तो ये आपका डीडीटी का इफेक्ट है इसका हेल्थ रिस्क में। इसके अलावा फार्मर्स इसे स्प्रे करने का काम करते हैं डीडीटी का, ताकि आपकी जो फसल रहती है, उनकी क्रॉप्स जो रहती है वो इंसेक्टिसाइड्स ना हो, यानी इंसेक्ट्स वगैरह ना लगें, और इंसेक्टिसाइड्स यूज करने से उनकी जो फसल होती है वो बच जाती है। बट इससे हेल्थ रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीडीटी का जो यूज है वो यूनाइटेड स्टेट में 1973 में बैन कर दिया गया था। रीजन क्या है कि वहां पर ये इंसेक्टिसाइड जो है ह्यूमन और इसके साथ साथ जो आपके ओजोन लेयर है उसे डिप्लीटेट करने में वर्क करता है। दैट्स वाई डीडीटी और फ्रियॉन्स इज बैन मोस्टली कंट्रीज, बट कुछ जगह फिर भी आज भी यूज किया जाता है। नाउ वी आर डिस्कस some important name reaction. First one like Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पर आपको alkyl halide preparation पढ़ाया गया था। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो वहां पर आप ये तीनों रिएक्शन लिख सकते हैं। देखिए बेंजीन डाइएज़ोनियम का कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराए तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, कॉपर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ बनाए तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है, आप इसे कॉपी पे नोट करिएगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या है, जब आप इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन इट कन्वर्ट इन इथाइल आयोडाइड। और इथाइल आयोडाइड का प्रिपरेशन मेथड यूज किया जाता है क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन से। ये क्रॉसपॉन्डिंग आयोडीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर एसीटोन में डिसोल्व करके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी थर्ड बुड्स रिएक्शन। बुड्स रिएक्शन में आपका क्या है, दो आपके एल्काइल हैलाइड ग्रुप लिए जाएंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और वो उससे हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड लिया है हमने, तो मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे इथेन में, और जो ब्रोमीन है वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। इसी तरीके से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिया है, जिससे आपका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है।
Wood's reaction is only useful for the preparation of alkanes containing even number of the carbon atoms and not for the alkanes containing odd number of carbon atoms. ये केवल बात करता है वहां पर जहां पर इवन नंबर कार्बन एटम्स है, लाइक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो उनके लिए बात करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए. थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्शन. नेक्स्ट है आपकी फोर्थ, वुड्स फिटिक रिएक्शन. वुड्स फिटिक रिएक्शन जो है वो आपकी एरिल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम इन ड्राई ईथर गिव एल्काइल बेंजीन. यहां पर आपका एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम with the catalyst dry ether and it convert in alkyl benzene. लाइक ऊपर देखिए मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन कराई गई है बेंजीन क्लोराइड क्लोरोबेंजीन के साथ, तो वहां पर बन गया आपका टोलुइन CH3 C6H5CH3. ठीक है स्टूडेंट. नीचे वाले में आपका बनना है, क्या बनना है वहां पर आपका देखिए इथेन है, तो वहां पर इथेन इथाइल और बेंजीन ये ग्रुप बन जा रहा है वहां पर वुड्स फिटिंग रिएक्शन में. तो ये चौथी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन. आगे बात करते हैं, चलिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट फिटिक रिएक्शन. फिटिक रिएक्शन में क्या है, दोनों ही आपके एरिल ग्रुप ले गए. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएरिन्स कंबाइंड विद मेटेलिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव डाइफिनाइल या बाइफिनाइल. 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं वहां पर आपके फिनाइल ग्रुप के एक तरीके से और डाइफिनाइल बना लेते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. उसके बाद आती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन में बेंजीन या उससे संबंधित और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और फॉर्म कर लेते हैं एल्काइल बेंजीन. लाइक देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेंजीन से टोलुइन बनना है और टोलुइन से जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन बनना है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है आपकी डाउ प्रोसेस. डाउ प्रोसेस में क्या है, क्लोरोबेंजीन की जब आप रिएक्शन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द टेम्परेचर 623 डिग्री केल्विन और 300. सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डाउ प्रोसेस की. तो डाउ प्रोसेस में क्या है आपका, वहां पर क्लोरोबेंजीन जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेम्परेचर 623 डिग्री केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका एसिडिफिकेशन करने पर वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज द कन्वर्जन टू क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल. यहाँ पर कन्वर्जन की फॉर्म में भी यूज किया जाता है इन रिएक्शंस को. नेक्स्ट बात करते हैं हेंस डिगर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है. Bromo alkanes are obtained by this method by reflexing silver salts of fatty acids with bromine in carbon tetrachloride. देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जो ये सिल्वर सॉल्ट्स हैं फैटी एसिड्स में, इनकी रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्रोमो में. ठीक है, यानी ब्रोमो एल्केन्स बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट आपकी आती है गाटरमैन रिएक्शन. गाटरमैन रिएक्शन क्या होती है, so the reaction of azonium diazonium salts with copper powder in the presence of corresponding halogen acids is known as Gartermann reaction. ठीक है, इसकी रिएक्शन देखिए आगे. so that are the reactions. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनना है. कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ हमारी रिएक्शंस होती हैं सिल्वर नाइट्रेट के टेस्ट करने के लिए भी. इसमें आपका एल्किल बेंजाइल और एल्काइल हैलाइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एरिल और विनाइल हैलाइड जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं देता है. सो इट मे बी नोटेड दैट द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म शुड बी इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड. ये कुछ हमारी रिएक्शंस थी जो नेम रिएक्शंस आपको पढ़नी थी स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पर आपका चैप्टर 10 क्लास 12 फिनिश हुआ, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली. गुड बाय स्टूडेंट्स.